स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी में। मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूँ GK/GS के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इंडियन आर्मी की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप नए जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी और बगैर फालतू की बात किए। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तापमान नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, या ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओजोन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बतलाना है आपको कि तापमान का नियंत्रण कौन सी गैस करती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा और अगर कम होगी तो तापमान नॉर्मल रहेगा। और फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड ये वाहनों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1919 का रॉलेट एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 का रॉलेट एक्ट। इसी एक्ट को जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि इस एक्ट के तहत अंग्रेज गवर्नर जो हुआ करते थे उनके द्वारा जो भारतीय थे उनको जेल में बंद कर दिया जाता था और कोई भी वकील नहीं करने दिया जाता था। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1928, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1885, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1869, या ऑप्शन नंबर डी 1919। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1928। और 1885 तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम ही होगा, 28 नवंबर 1885 को ये कांग्रेस की स्थापना दिवस है, 28 नवंबर 1885। और 1869 ये महात्मा गांधी का जन्म वर्ष है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, या फिर ऑप्शन नंबर बी वैलेंटाइन शिरोल, या ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक लिखी गई। और फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय इन्हीं को महामना के नाम से जाना जाता है, ये बातें मैंने पिछली वीडियो में भी बतलाई हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं को यानी मदन मोहन मालवीय को ही BHU का संस्थापक माना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर तो को आप जानते ही हैं कौन थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो फ्रेंड्स, सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया, इससे पहले ये जान लीजिए कि सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया पहली बार। तो सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया गया गांधी जी के द्वारा। और कब किया गया? तो वो होगा 1906। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी 1925। 1925 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, खुद के द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा। और फ्रेंड्स, 1908 ऑप्शन नंबर सी, जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी थे तो पहली बार जेल गए। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931, या फिर ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी 28 फरवरी 1932, या फिर ऑप्शन नंबर डी 28 दिसंबर 1885। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई, इसे आप ध्यान रखेंगे। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये तो आप लोग को पता ही है। चलिए आगे देखते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे अनुच्छेद बतलाना है कि संघ और राज्य के बारे में विवरण किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से 4, या फिर ऑप्शन नंबर बी 5 से 11, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12 से 35, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 36 से 51। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप आर्मी के कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आपको ये क्लास निश्चित ही सफलता दिलाने वाली है। विश्वास रखिए और जारी रखिए अपनी क्लास। चलिए देखते हैं अगला सवाल, मानव रक्त का pH मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 8.4, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2.4, या ऑप्शन नंबर सी
6.6 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7.4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और 2.4 ये नींबू के रस का पीएच मान होता है, और 8.4 यानी ऑप्शन नंबर ए ये समुद्र के जल का पीएच मान होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। तंबाकू में क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैफीन, या फिर ऑप्शन नंबर बी निकोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी सल्फर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, और इस निकोटीन का उपयोग नशे के रूप में और इसका उपयोग दवाई के रूप में भी किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। और सॉरी, कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, यानी कि उस पर कौन सा बल लगता है जो गिरता नहीं है व्यक्ति, इसको आपको बतलाना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रीय बल, या फिर ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल उस व्यक्ति को वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे स्थिति में गिरने नहीं देता है, उसको बाहर की ओर ढकेल के रखता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए बेरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी एनीमिया, या ऑप्शन नंबर सी जनन क्षमता में कमी, या फिर ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जनन क्षमता में कमी, और यहाँ पे आंसर सी होगा। और ऑप्शन नंबर ए बेरी, ये विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और ऑप्शन नंबर बी एनीमिया, ये रक्त की कमी से, जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। और डायबिटीज़ जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, वृक्क में बनने वाली पथरी किस चीज़ का बना होता है, या किस चीज़ का हिस्सा होता है, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम क्लोराइड, या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्सलेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्सलेट। वृक्क में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की भाग होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट का हिस्सा होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट, ये अंडे का ऊपरी परत कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कान की हड्डी, या फिर ऑप्शन नंबर बी पैर की, या फिर ऑप्शन नंबर सी जबड़े की हड्डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हाथ की हड्डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है। और ऑप्शन नंबर ए जो कान की हड्डी है ये कार्टिलेज की बनी होती है, यानी कि उपास्थि की बनी होती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी पैर की हड्डी, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, या फिर ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन, या ऑप्शन नंबर सी डार्विन, या फिर ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर दिया गया है लाइसोसोम की खोज, ये चारों में से किसी ने नहीं की थी। इसकी खोज डी ड्यूवे ने की थी 1955 ईस्वी में। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है न्यूटन ने गति का नियम और जड़त्व का नियम, ये दोनों नियम दिया था। और ऑप्शन नंबर बी आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारण तारे टिमटिमाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी विवर्तन के कारण, या ऑप्शन नंबर डी परावर्तन के कारण। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो परावर्तन दे रखा है, ये परावर्तन का मतलब होता है कोई वस्तु किसी चीज़ से रोशनी या फिर प्रकाश या कुछ भी हो टकरा करके वापस आना परावर्तन कहलाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन आर्मी की नौकरी इस बार लेना चाहते हैं तो इस क्लास को मत मिस करें, इस क्लास में रेगुलर रहें। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मोबाइल फ़ोन कौन सी ऊर्जा से संचालित होती है? ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा, या ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। हमारा सेल फोन यानी कि मोबाइल दिष्ट धारा पे ही चलता है। और ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा, इसको एसी कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, आप इस बात को याद रखेंगे। और फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए देखते हैं अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर बी
कैनबरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, इसको आप याद रखेंगे। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहले किस जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया? ऑप्शन नंबर ए बकरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी घोड़ा, या ऑप्शन नंबर डी भेड़। फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूछा गया है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले किसे भेजा गया, किस जानवर को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुत्ता को सबसे पहले, कुत्ता नहीं कुतिया थी और उसका नाम था लाइका, और उसे ही भेजा गया था। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है बिल्ली की आंखें क्यों चमकती है? ऑप्शन नंबर ए टैपिडम लूसिडम, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टैपिडम लूसिडम के कारण बिल्ली की ही नहीं शेर की, बाघ की और चीता की और कुत्ते की भी आंखें टैपिडम लूसिडम के कारण ही चमकती है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर के द्वारा उत्सर्जित होता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग रेफ्रिजरेटर नहीं समझ रहे होंगे, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज। फ्रिज के द्वारा CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित होती है। ये केवल रेफ्रिजरेटर से ही नहीं, आप जो AC की हवा खाते हैं उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्सर्जित होती है, जो कि हमारे ओजोन परत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। और अगर इससे ओजोन परत की लेयर में छिद्र हो गया तो समझिए कि सूर्य की जो हानिकारक विकिरण किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी पे आ जाएंगी और उससे हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। ये इतना डेंजरस है ये जो हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है फ्रिज या फिर AC। तो फ्रेंड्स इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि इसका उपयोग जितना हो सके कम से कम करें। फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कि कल के सवाल के बारे में कि कल कौन सा सवाल दिया गया था। तो कल का सवाल था लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो शिवानी कुमारी आपने आंसर बतलाया है टाइलिन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड था मनुष्य की धड़कन की गति क्या है? तो आपने बतलाया 60 से 100 जो कि गलत है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइलिन ये आपका सही आंसर है। और आगे हैं धीरू। तो मैं कहना चाहूँगा धीरू आपसे कि आपका जो दोनों सवाल का जवाब दिया गया है आपके द्वारा, ये दोनों आपने सही भेजा है, टाइलिन और 70 से 72 ये आपका सही जवाब है। और फ्रेंड्स लास्ट में ये विकास कुमार बच रहे हैं, इनका आंसर तो कुछ है नहीं, इन्होंने गुड मॉर्निंग सर कहा है। तो चलिए गुड मॉर्निंग। और फिलहाल तो ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इवनिंग का टाइम है। चलिए पर मैं कहना चाहूँगा कि आप ये गुड मॉर्निंग मैसेज ना भेज के मैं जो क्वेश्चन देता हूँ आप अगर उस क्वेश्चन के आंसर बताते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप पिछला जो वीडियो आपने देखा है वो आपका रिपीट होते रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए सब अच्छा है और इसी तरह से आप लोग मैसेज करते रहें, कमेंट ज़रूर करें आपसे जो सवाल पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज का क्या सवाल है। आज का सवाल है ऋग्वेद का गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? इस सवाल के जवाब आपको कमेंट करके लिखने हैं। और हमारा अगला सवाल है चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी, जय इंडियन आर्मी, जय भारत माता।